दोस्तों आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन स्टारर उनके लेटेस्ट मूवी झुंड के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है सैराट फिल्म के बेहतरीन डायरेक्टर नागराज मंजुले ने। चलिए शुरुआत करते हैं। झुंड कहानी नागपुर के एक स्लम एरिया से शुरू होती है, जहां स्लम बस्ती के आवारा और बेकार लड़कों का एक ग्रुप है। वो लड़के मोहल्ले में छोटे मोटे क्राइम करके अपने खर्चे चलाते हैं, जैसे ट्रेनों से कोयला चोरी करना या फिर राह चलती महिलाओं के चैन खींचना या उनके मोबाइल चुराना। जब इनके पास पैसा आता है तो कुछ बुरी आदतें भी लग जाती हैं, जिससे वो नशे की लत में पड़ जाते हैं और वो चरस गांजा पीने लगते हैं, जिससे वो धीरे धीरे नशे की लत में पड़ जाते हैं। अंकुश इन सब में सबसे सीनियर है, क्योंकि वो सबसे दबंग मुंहफट टाइप का लड़का है। इसी वजह से पूरा ग्रुप उसे बॉस कहकर बुलाता है। एक दिन अंकुश का झगड़ा वहीं रहने वाले एक लड़के से हो जाता है, जो अपना गराज चलाता था, और उसी वक्त वहाँ प्रोफेसर विजय आ जाते हैं, जो उनका झगड़ा सुलझवा देते हैं। प्रोफेसर विजय एक स्पोर्ट्स टीचर हैं, जो कि बगल वाले बस्ती में ही रहते हैं, जो वक्त वक्त पर सोशल सर्विस और समाज सेवा करते हैं और वक्त पर लोगों की मदद करते हैं। उसी वक्त एक लड़की रजिया की एंट्री होती है, जो कि 3 बच्चों की माँ है, और किसी बात पर उसका अपने पति से झगड़ा हो जाता है और वो अपने पति को तलाक देकर अपने बच्चों के साथ घर से निकल जाती है। तभी वहाँ पता चलता है कि रजिया अपने जमाने में बहुत बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर रही है। उधर प्रोफेसर विजय का परिवार प्रोफेसर विजय की समाज सेवी आदतों से बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रोफेसर विजय अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जमा पूंजी समाज सेवा में लगा रहा है, जो उनके किसी काम नहीं आने वाली। एक दिन प्रोफेसर विजय बारिश से बचने के लिए स्लम वाले एरिया में एक शेड के नीचे छुप जाता है, जहाँ वो देखता है कि स्लम के कुछ बच्चे एक प्लास्टिक के डब्बे को फुटबॉल बनाकर फुटबॉल खेल रहे हैं, और गोल करने के लिए वो डब्बे से एक दूसरे को बहुत अच्छे से पास दे रहे हैं। इसे देखकर अमिताभ बच्चन काफी इम्प्रेस होता है और वो देखता है टेक्निकली काफी अच्छा खेल रहे हैं। ये सब देखने के बाद प्रोफेसर विजय मन में एक निर्णय करते हैं, इन बच्चों को फुटबॉल की थोड़ी ट्रेनिंग देने के बाद अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है। अगले दिन वो एक फुटबॉल लेकर उसी मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि वो टीम यहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरे मोहल्ले में झगड़ा करने के लिए गई है। दरअसल झगड़ा उसी के साथ करने गए हैं जिससे स्टार्टिंग में अंकुश का झगड़ा हुआ था, और जो वहाँ गैराज का मालिक था। वो गैराज में जाकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, जिससे वो लड़का पुलिस बुला लेता है और पुलिस उन सभी को उठाकर थाने ले जाती है, और पुलिस भी समझती है और झगड़े की शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की होगी। कुछ समय बाद इन सबको जमात मिल जाती है और वो सभी लोग वापस स्लम में आकर अपनी पुरानी लाइफ जीने लगते हैं। और तभी वहाँ प्रोफेसर विजय अपने हाथों में फुटबॉल लेकर दोबारा पहुंच जाते हैं। यह प्रोफेसर विजय उन सभी को फुटबॉल खेलने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन मर्जी के मालिक ये सभी लोग प्रोफेसर विजय को फुटबॉल खेलने से मना कर देते हैं। तब प्रोफेसर फुटबॉल खेलने के बदले उन्हें पैसे देने का ऑफर करते हैं। खेल के बदले पैसे मिलने पर ये सभी लोग फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद प्रोफेसर विजय इन सभी को पैसे देते हैं। पैसे मिलते ही वो सभी लोग ढाबे पर जाकर पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। प्रोफेसर विजय फुटबॉल लेकर आते हैं, उन्हें खेलने के लिए कहते हैं। मैच खत्म होने के बाद उन्हें पैसे देते हैं और वापस चले जाते हैं, और ये सिलसिला 4-5 दिन लगातार चलता है। दरअसल प्रोफेसर विजय सब जानबूझ के करते हैं। वो चाहते हैं कि स्लम के बच्चे अपनी गंदी आदतें छोड़कर फुटबॉल खेलना शुरू करें, ताकि धीरे धीरे उन्हें फुटबॉल खेलने की आदत पड़ जाए, और इस योजना में वो कुछ हद तक कामयाब हो जाता है। अब मोहल्ले के सभी लड़कों को शाम को 6 बजे फुटबॉल खेलना होता है, और अपने सारे काम दाम छोड़कर ग्राउंड पर फुटबॉल खेलने पहुंच जाते हैं, जहां अमिताभ बच्चन उनको फुटबॉल खेलने के पैसे देते हैं, और वो उसके बदले फुटबॉल का खेल एंजॉय भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं, जिसको वो बाद में होटल में जाकर पार्टी करते हैं। इससे उन्हें फुटबॉल खेलने की आदत पड़ जाती है। और एक दिन प्रोफेसर साहब फुटबॉल लेकर वहां नहीं पहुंचते। सभी लड़के प्रोफेसर साहब के घर जाते हैं। प्रोफेसर विजय उन्हें बताते हैं कि अब उनके पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए वो अब उन्हें फुटबॉल नहीं खिला सकता। लेकिन यहाँ अब सभी को फुटबॉल खेलने की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए ग्रुप का लीडर अंकुश प्रोफेसर विजय को बोलता है कि आप हमें पैसे मत दीजिए, आप हमें फुटबॉल दीजिए। अब हमें पैसे नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ फुटबॉल खेलना है। जिसको अमिताभ बच्चन खुशी खुशी मान लेते हैं और उन्हें फुटबॉल दे देते हैं। अब लड़के रोज फुटबॉल खेलनी शुरू कर देते हैं और प्रोफेसर विजय उन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद सभी लड़के फुटबॉल में काफी हद तक ट्रेंड हो जाते हैं। तब प्रोफेसर विजय अपने स्कूल के बच्चों का मैच इन स्लम के बच्चों से कराने का फैसला करते हैं, और ये प्रस्ताव लिए वो स्कूल में प्रिंसिपल साहब से जाकर मिलते हैं, ताकि वो स्कूल और स्लम के बच्चों के बीच फुटबॉल का टूर्नामेंट करा सकें। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब को मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है कि स्लम के बच्चों के साथ स्कूल के बच्चों का कोई कंपटीशन कराना ठीक नहीं है। तभी प्रोफेसर विजय उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अब वो रिटायरमेंट के पास हैं और ये मैच कराकर उन्हें
उनके रिटायरमेंट का तोहफा दे सकते हैं, जिसके लिए प्रिंसिपल तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दिखाते हैं फुटबॉल मैच के टूर्नामेंट का पहला दिन होता है। स्लम के सभी लड़के फुटबॉल की ड्रेस ना पहनकर यानी कि पूरे हीरो बनकर ग्राउंड में पहुंचते हैं, जिसे देखकर स्कूल की टीम के लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर स्लम के सभी लड़कों को बुरा लगता है, क्योंकि वे अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार होकर स्कूल आए होते हैं ताकि स्कूल में उन्हें कोई छोटा या गरीब न समझे, मगर उनकी ड्रेस फुटबॉल के लिए सुटेबल नहीं होती। इसकी वजह से उन्हें मजाक का पात्र बनना पड़ता है। फुटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां स्कूल के प्लेयर अपने स्लम के लड़कों के ऊपर भारी पड़ते हैं और उन्हें बुरी तरह हराते हैं, और स्लम के लड़के पूरी कोशिश करने के बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वही अंकुश उस स्कूल की एक लड़की को पसंद करता था जो उसी स्कूल की टीम में होती है, मगर सब कुछ करने के बाद भी वो मैच हार जाते हैं। ये देखकर प्रोफेसर विजय काफी नाराज होते हैं। प्रोफेसर विजय उनको समझाते हैं कि जो हुलिया उन्होंने बना रखा है वो फुटबॉल खेलने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फुटबॉल के लिए एक प्रॉपर ड्रेस होती है जिससे आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोफेसर विजय की बात सुनकर स्लम के बच्चे अपने सारी एसेसरीज, कोट और जींस निकाल देते हैं और अपने टी शर्ट और हाफ पैंट में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैच फिर स्टार्ट होता है, जिसमें हम ये देखते हैं स्लम के लड़के बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और अपनी पिछली हार को कवर करते हुए वो स्कूल की टीम को पीछे छोड़ देते हैं और मैच जीत जाते हैं। मैच जीतने के बाद प्रोफेसर विजय सभी को अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ स्लम के सभी लड़के प्रोफेसर विजय अपनी अपनी कहानी और बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं और अपनी बस्ती में वापस आ जाते हैं। और उसी दिन 14 अप्रैल का दिन था, जहाँ अपनी जीत को बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ दिन बाद प्रोफेसर विजय अपने स्कूल से रिटायर हो जाते हैं, जिससे स्लम के लड़कों का और स्कूल की टीम का मैच कराना संभव नहीं था। इसीलिए वो बस्ती में उस ग्राउंड को साफ करवाते हैं और वहीं स्लम के बच्चों को खेलने के लिए एक फुटबॉल ग्राउंड तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए स्लम के सभी छोटे बड़े बच्चे इस काम में उनकी मदद करते हैं। कुछ समय बाद उनका खेल देखकर प्रोफेसर विजय को लगता है कि इनको नेशनल टीम के लिए तैयार किया जाना चाहिए, और कुछ दिन बाद वो एक नेशनल लेवल पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं, जिसमें पूरे देश के सभी राज्यों के स्लम और गरीब बच्चे या बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं वो सब इकट्ठा होकर एक टीम के साथ इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। उधर अंकुश को वही लड़का मिलता है जिससे अंकुश की लड़ाई हुई थी। वो अंकुश से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन अंकुश माफी मांगने से मना कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी उसे पकड़ देते हैं और पीटने लगते हैं। उनसे बचने के लिए अंकुश जेब से ब्लेड निकालता है और उन सब पर हमला कर देता है और वहां से बचकर निकल जाता है। और आखिर में वो प्रोफेसर विजय को हेल्प के लिए फोन करता है। प्रोफेसर विजय उसको सलाह देते हैं उसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। सुनकर अंकुश खुद को थाने में जाकर सरेंडर कर देता है। कोर्ट्स अंकुश को 4 महीने के लिए तड़ी पार होने की सजा सुना देती है। अब नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहां प्रोफेसर विजय देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों का टूर्नामेंट कराता है। हर मीडिया और न्यूज चैनल पर उनकी खबरें आती हैं। उनका बेहतरीन खेल देखकर पूरे मीडिया में उनकी चर्चा होती है और पूरे देश में वाही वाही होती है। और उधर तड़ी पार की सजा झेल रहा अंकुश भी टूर्नामेंट ऑनलाइन देखता है और उसको भी ये दिल करता है और वो भी चाहता है कि वो भी अपनी टीम का हिस्सा बने और अपनी टीम के लिए खेले। उधर कुछ दिन बाद प्रोफेसर विजय के पास जॉर्जिया से एक इंटरनेशनल टूर इन्विटेशन आता है, जिसमें स्लम के बच्चों को जॉर्जिया में टूर्नामेंट खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इनवाइट किया होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है जिन खिलाड़ियों का नाम उस लिस्ट में है वो देश के अलग अलग राज्यों से हैं और अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनमें से एक प्लेयर पश्चिम बंगाल से होती है जो एक जनजाति से संबंध रखती है। उसके पास अपनी कोई पहचान नहीं है। डॉक्यूमेंटेशंस पूरे न होने की वजह से उसका पासपोर्ट तैयार नहीं हो पाता। इसके लिए वो काफी प्रयास करती है जिससे उसका आईडी प्रूफ तैयार हो जाए और जॉर्जिया जाने के लिए किसी भी तरह उसका पासपोर्ट बन सके। और यही हालत लगभग सभी खिलाड़ियों की होती है, क्योंकि सभी लोग किसी न किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय से जुड़े होते हैं और उनके पास उनके पहचान को लेकर सभी के साथ समस्याएं हैं, मगर किसी भी तरीके से वो भाग दौड़ करके पासपोर्ट और वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस टीम को जॉर्जिया ले जाने के लिए प्रोफेसर विजय फंडिंग का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं, मगर सभी लोग उनका प्रपोजल सुनते हैं, मगर फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कुछ जद्दोजहद के बाद उन सभी का पासपोर्ट बन जाता है, सिवाय अंकुश के, क्योंकि अंकुश उस टाइम तड़िए
पार था। अंकुश पासपोर्ट ऑफिस में जाता है और उसका वीजा ना बनने की वजह पूछता है। वहाँ उससे बताया जाता है कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तब अंकुश पुलिस स्टेशन जाता है और अपने वेरिफिकेशन की बात करता है। तो पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि उसने पुलिस स्टेशन में अपना नाम गलत लिखवाया है। वहाँ पर उसने अपना नाम दादा लिखवाया हुआ है, जिससे उसका वेरीफाई नहीं हो पाया। अंकुश का वीजा पेंडिंग होने के बाद उसका केस कोर्ट तक जाता है, जहाँ प्रोफेसर विजय जज साहब से बोलते हैं कि ये स्लम के बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर कोर्ट उन्हें क्लीन चिट देता है तो स्लम के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और हो सकता है कि वो हमारे देश का नाम रोशन करें। मगर अंकुश का पिछला रिकॉर्ड देखकर उसे जज साहब क्लीन चिट नहीं देते। बाकी सबका पासपोर्ट आ चुका होता है, इसलिए वो सब जाने की तैयारी करते हैं। जॉर्जिया जाने से पहले सभी लोग एक सेलिब्रेशन में जाते हैं, सिवाय अंकुश के। अंकुश वहां नहीं जा पाता क्योंकि उसका पासपोर्ट नहीं आता। प्रोफेसर विजय उसे समझाते हैं, मगर अंकुश को वहां बहुत गुस्सा आता है और वो बाजार से एक ब्लेड खरीदता है और इंस्पेक्टर को मारने के लिए निकल जाता है। तब उसके दोस्त वहां आते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। और अगली सुबह डाक द्वारा अंकुश का पासपोर्ट उसके घर आ जाता है, जिसे देखकर अंकुश बहुत खुश होता है। लेकिन जॉर्जिया जाने का वो लास्ट डे होता है और उसी दिन उसकी फ्लाइट होती है। वो फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से बाहर निकलता है, तब भी वहां उसे कार गैराज का मालिक उसे रोक लेता है, जिससे उसका झगड़ा चल रहा है और वो उसे नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए बोलता है और वो और उसके साथी उसे मारना शुरू कर देते हैं। तब भी उस लड़के की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस के आने के बाद अंकुश वहां से निकल जाता है और सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। एयरपोर्ट में बोर्डिंग करने के लिए उसके सामान की तलाशी ली जाती है। सिक्योरिटी ऑफिसर उससे वो सारी लोहे की चीजें निकालने के बोलता है जो उसके पास उसके बैग में या उसके कपड़ों में है। वो सारी चीजें निकाल देता है। फिर भी मेटल डिटेक्टर किसी मेटल की चीज को डिटेक्ट करता है बार बार। सिक्योरिटी मैन उसको बार बार ये बोलता है कि जो भी आपके पास मेटल की चीज है उसे बाहर निकाल दें। दरअसल अंकुश ने अपनी जींस में एक मेटल का ब्लेड छुपा रखा होता है, जिसे वो निकाल कर डस्टबिन में फेंक देता है और इसका बोर्डिंग क्लियर हो जाता है। और उस वक्त उसके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो प्रोफेसर विजय के गले मिलकर रोने लगता है। सभी लोग उसे सांत्वना देते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो अपनी टिकट देखता है क्योंकि आज अंकुश स्लम का एक बिगड़ा हुआ आवारा लड़का इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के लिए जॉर्जिया की फ्लाइट पकड़ने वाला था। इसके लिए उसने बहुत सारी मुसीबतें उठाई थी और अब वो वापस उसी जिंदगी में नहीं जाना चाहता था। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट जॉर्जिया के लिए टेक ऑफ करती है और यहीं पे फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें